भी गंगा में स्नान करने वाला जीव शीतलता से वंचित नहीं रह सकता। उसी प्रकार आप मेरे गिरधर गोपाल के चरणों तक पहुंचे हैं। इनके चरणों तक पहुंचने के बाद कोई भी जीव इनसे दूर नहीं रह सकता, दूर नहीं रह सकता, दूर नहीं रह सकता। मिलेंगे। बस यही आस लेकर के भोजराज का भी महाप्रयाण हो जाता है, महाराणा सांगा का भी महाप्रयाण हो जाता है। अब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे हैं भोजराज के छोटे भाई राणा विक्रमादित्य, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर है। मीरा जी की ननद उदाबाई ने राणा विक्रमादित्य के कान भरने आरंभ किए और राणा विक्रमादित्य को भी विश्वास हो गया कि जिस दिन से मेड़ता से मेरा भाई इस मीरा को विवाह करके लाया है, उस दिन से मेवाड़ में अपशगुन अपशगुन ही हो रहे हैं। पिताजी चले गए, भाई साहब चले गए, नाना प्रकार के कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। ये तो हमारे कुल को कलंक लगाने के लिए शायद मेवाड़ आई है। और इनके जीवित रहते मेवाड़ सुरक्षित नहीं, सामान्य नहीं हो सकता। भोजराज के महाप्रयाण के बाद मीरा जी का अधिकांश समय गिरधर गोपाल के मंदिर में बीतने लगा। कहते हैं साधु संत आए, उनकी सेवा, उनका सत्संग, और अब तो जीवन की ऐसी स्थिति बन गई कि रात रात भर सत्संग होता मंदिर में, और मीरा जी महल में विश्राम करने की जगह संतों के मध्य ही मंदिर में ही विश्राम कर लेती। अब तो रहा नहीं गया राणा विक्रमादित्य से। उनको मारने के अनेक अनेक प्रकार के षड्यंत्र राणा विक्रमादित्य और उनकी ननद उदाबाई करने लगी। एक बार कांटों की सेज बिछाई गई, एक बार मीरा की सेज पर शूल और कौन कांच बिखेरे, सोवन हित मीठे वचनन में मीरा जी को प्रेरे। मीरा की निज सखी सहचरी बरजे होए अधीरा, यापे मत सोये स्वामिनी छेदे सकल शरीरा। मीरा जी की सेज पर कांटे और कांच बिछा दिए गए कि मीरा जी इस पर शयन करें तो कांटे और कांच से बिंद करके उनका शरीर कष्ट पाए और उस कष्ट में उनका शरीर छूट जाए। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। राणा विक्रमादित्य ने तो शूल बिछाए थे, कांटे बिछाए थे, लेकिन गिरधर गोपाल की कृपा से मीरा बोली ओरन के हित होंगे शेल अरु शूला, मेरे हित गिरधरन कृपाते होए शूल भी फूला, होए शूल भी फूला। मीरा जी को दासियां मना करती हैं, महारानी साहब इस सेज पर विश्राम मत करना, इस पर कांटे और कांच बिछाए गए हैं। लेकिन मीरा जी ने कहा चिंता मत करो, गिरधर गोपाल मेरे अंग संग हैं, गिरधर गोपाल मेरे साथ हैं, गिरधर गोपाल मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले मेरे परम रक्षक हैं। और प्रेमियों आश्चर्य होगा, भक्त के विश्वास की विजय हुई, भक्त के विश्वास की जीत हुई। चादर हटाकर देखा गया, जिस आसन पर फूल, जिस आसन पर कांटे और कांच बिछाए गए थे, उस आसन पर शूल की जगह वो शूल फूल में परिवर्तित हो गए, फूलों की सेज बन गई। राणा ने तो तीखे तीखे कांच और शूल बिछाए, पर मीरा ने शैया ऊपर सुमन बिछे ही पाए, सुमन बिछे ही पाए। कांटों की सेज गिरधर गोपाल की चोरी कराई गई, लेकिन भक्त भगवान से कब दूर रह सकते हैं। जितना भक्त भगवान के लिए अधीर होते हैं, उतने ही तो गोविंद भी मीरा जैसे, नरसी जैसे, कर्माबाई जी जैसे भक्तों के लिए अधीर होते हैं। भले ही चोरी का षड्यंत्र किया हो, लेकिन गिरधर गोपाल तो मीरा जी से कभी विलग नहीं हुए। उसके बाद सांप की पिटारी भेजी गई, कहा गया कि इसमें बहुत भारी कोई संत आए हैं, शालिग्राम लेकर के आए हैं, इतने वजन के शालिग्राम हैं। लेकिन मीरा की दासियां चंपा
केसर गोमती आदियों को पता था कि ये कोई ना कोई षड्यंत्र है, क्योंकि इतने षड्यंत्र श्री मीरा जी के जीवन में हो रहे थे कि अब दासियों को विश्वास नहीं कि महल से कोई भी वस्तु आए वो महारानी शाह के लिए हितकर होगी। सांप का पिटारा आया और कहा गया कि महारानी शाह कोई संत आए थे, इस पिटारे में बहुत बड़े शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, जबकि उसमें 2 नाग विराजमान थे, 2 सर्प विराजमान थे। मीरा जी को शालिग्राम के भाव से वो पिटारी जैसे ही सौंपने लगे, चंपा सखी ने, चंपा दासी ने हाथ पकड़ा, महारानी साहब इसको स्पर्श मत करना, निश्चित ही सांप की पिटारी में सर्प होगा, आप जैसे ही पिटारी खोलेंगे सर्प बाहर आएगा, आपको अगर डस लिया तो आपके प्राणांत हो जाएगा। मीरा जी ने कहा चिंता मत कर, शालिग्राम के भाव से महाराणा विक्रमादित्य ने ये पिटारी भेजी है, मेरा विश्वास है कण कण में मेरे गोविंद विराजते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, कण कण में मेरे राम विराजे हैं, कण कण में मेरे श्याम विराजे हैं। अगर इसके भीतर सांप भी हुआ तो सांप के भीतर भी मेरे गिरधर गोपाल ही विराजमान हैं, और गिरधर गोपाल कभी मीरा का अहित नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते। सखियों ने खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन श्री मीरा जी ने किसी की एक नहीं मानी। कैसे कहते हैं, जैसे ही पिटारी खोलने का प्रयास किया, पिटारी के ऊपर का भाग अलग किया, 2 नाग थे, एक नाग तुरंत उछल करके मीरा जी के कंठ में आ जाता है, और जैसे ही नाग उछल करके मीरा जी के कंठ में आता है, नाग पुष्पों की माला में परिवर्तित हो जाता है, और जो नाग पिटारे में रह जाता है वो नाग साक्षात शालिग्राम भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मीरा जी के विश्वास की यहाँ भी विजय हो जाती, यहाँ भी विजय हो जाती, यहाँ भी विजय हो जाती। इसके बाद मीरा जी को विष पिलाया गया। बड़ी प्रचलित कथा है, आप सब ने सुनी। जब प्रत्येक षड्यंत्र विफल होने लगे तब राणा विक्रमादित्य बड़े चिंतन में था। तो राणा विक्रमादित्य के किसी मित्र ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो, आपके राजवैद्य के पास एक ऐसा हलाहल विषय है जिसकी एक बूंद भी अगर जिह्वा पर रख दी जाए तो आधी घड़ी से ज्यादा वो जीव जीवित नहीं रह सकता है। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। राज्यवैद्य को बुला करके राणा विक्रमादित्य ने अपने मन की सारी बात कही। कहा, हमने सुना है तुम्हारे पास हलाहल विष है। हाँ महाराज, क्यों रखते हो? कि कई बार औषधि बनाने में विष का भी प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में भी जैसे जिसे आप कीमोथेरेपी कहते हैं, वो क्या है? वो विष ही तो चढ़ता है, वो विष ही तो चढ़ता है। किसी को कैंसर हो तो कीमोथेरेपी हो तो वो विष ही तो चढ़ाया जाता है। तो औषधि के लिए, किसी किसी रोग की औषधि बनाने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है। लेकिन महाराज बड़ा हलाहल विष है, वो सामान्य विष नहीं है। कहा बस वही विष चाहिए। क्या करोगे? पहले लेकर आओ। राज्यवैद्य विष को लेकर के आए और विक्रमादित्य के समक्ष जैसे ही राज्यवैद्य विष को लेकर पहुंचे तो राज्यवैद्य से विक्रमादित्य ने कहा, वैद्यराज अब आपको हमारी एक आज्ञा का पालन करना। कहिए महाराज। कहा, ये विष को एक कटोरे में रख करके मीरा के पास लेकर जाओ और मीरा से कहना कि कोई संत आए थे जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ महाप्रभु का चरणामृत लेकर के आए हैं और चरणामृत के भाव से मीरा को विष पान करा करके आओ। राज्यवैद्य के तो हाथ कांपने लगे। राज्यवैद्य ने कहा, महाराज किसी भक्त को सताना उचित नहीं है। इतने आपने षड्यंत्र उनकी मृत्यु के लिए किए, लेकिन हर बार आप विफल होते गए। सबको पता है, पूरे मेवाड़ में यह चर्चा है, लेकिन आप फिर भी हार नहीं मानते कि नहीं, जब तक मीरा जीवित है तब तक विक्रमादित्य हार मारने वाला नहीं है। और सुनो वैद्यराज, अगर तुम विष का पान करा कर नहीं आए तो तुम्हारे प्राणों का हरण मैं अपनी खड़क से कर दूंगा। मेरी आज्ञा है कि तुम विष का कटोरा लेकर के मीरा के कक्ष में जाओ और चरणामृत के भाव से मीरा को विषपान कराओ। ना चाहते हुए भी वैद्यराज विष का कटोरा लेकर के पहुंचे
दासियों ने कहा वैद्यराज कैसे आना हुआ? वैद्यराज डरे हुए हैं, रोम रोम से वैद्यराज कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है वैद्यराज को, हाथ कांप रहे हैं। वैद्यराज ने कहा कि राणा विक्रमादित्य ने महारानी शाह के लिए चरणामृत भिजवाया। चरणामृत? चरणामृत कहां से आया महल से? हमारे मध्य में कुंज बिहारी जी के मंदिर से पूज्य गोसाई जी महाराज पधारे। एक बार प्रेम से बोलो, बोलो कुंज बिहारी लाल की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय श्री राधे। विष का कटोरा लेकर के राज्य वैद्य खड़े हैं। दासियों ने कहा नहीं नहीं, पहले हम इस विष के कटोरे को देखेंगे, इसकी परीक्षण करेंगे, तत्पश्चात ही मीरा जी तक 22 तक ये कटोरा जाएगा। मित्र में मीरा जी बाहर आई और मीरा जी ने देखा कि राज्य वैद्य आए हैं। राज्य वैद्य को प्रणाम किया मीरा जी ने। कहिए वैद्यराज, आज मीरा पर कृपा करने के लिए कैसे पधारे? वैद्यराज के नेत्र झुके हुए हैं। मीरा जी का दर्शन करके अकारण वैद्यराज जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, अधर कांपने लगे। और वैद्यराज ने कहा भाई साहब, राणा विक्रमादित्य ने आपके लिए चरणामृत भेजा है। चरणामृत? किसका चरणामृत? उन्होंने कहलवाया है कि मीरा जी से जाकर कहना कि जगन्नाथपुरी से कोई संत आए थे, जगन्नाथ प्रभु का चरणोदक लेकर के आए हैं, ये चरणोदक आप तक पहुंचाने के लिए मेरी सेवा लगाई। तभी चंपादासी ने कहा महारानी सा, स्पर्श मत करना इस कटोरे को, हमें विश्वास नहीं। आपकी मृत्यु के इतने षड्यंत्र हो चुके हैं मेवाड़ में कि अब सावधान होने की आवश्यकता है। हम आपको ये कटोरा पान करने, चरणामृत पान करने नहीं देंगे। मीरा जी ने कहा कैसे वैष्णव हो, एक भक्त को प्रभु के चरणोदक पान करने से मना करती है? क्या ये वैष्णव धर्म है? दासी ने कहा भाई साहब, वैष्णव धर्म तो नहीं है, लेकिन आपके प्रति आपकी मृत्यु का षड्यंत्र देख करके अब विश्वास नहीं होता। पहले हम भली भांति पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि चरणामृत है या कुछ और है, उसके बाद ही आपको चरणामृत का कटोरा मिलेगा। कहते हैं चंपा दासी ने जैसे ही कटोरे के ऊपर से वस्त्र हटाया तो देखा कि वो तो नीला नीला कुछ पदार्थ है। नीला नीला पदार्थ। बाईसा महारानी सा, हम कहते थे ना चरणामृत नहीं है, देखो ये तो नीले रंग का कुछ पदार्थ है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मृत्यु के लिए विष भेजा हो? चरणामृत के बहाने आपके लिए विष आया, विष का कटोरा आया हो? मीरा जी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन जब चरणामृत की भावना इसमें हो गई है तो मीरा के लिए तो ये विश्वी चरणामृत ही है। मीरा के लिए तो विश्वी चरणा। अरे बाईसा, लेकिन चरणामृत तो केसर रंग का होता है, केसरिया रंग का होता है, पीला पीला होता है, ये तो नीला नीला है। अरे बावरी, तू जानती नहीं श्याम सुंदर का वर्ण कैसा है, श्याम सुंदर का कलेवर कैसा है? श्याम सुंदर तो नील कलेवर हैं, नीलमणि है, नील वर्ण के हैं। जब नील वर्ण के श्याम सुंदर को जल से स्नान कराया जाएगा, वो नील वर्ण के श्याम सुंदर के चरणों का प्रक्षालन किया जाएगा, तो उनके नील वर्ण की कांति उस जल में आएगी। हो सकता है आज पीतांबर, आज पीले चरणामृत की जगह मीरा पर कृपा करने के लिए श्याम सुंदर के श्रीअंग की कांति इस चरणामृत में समाहित हो गई हो और ये चरणामृत नीले पीले से नीला हो गया हो। भाई साहब, आप तो सदैव ही भाव राज्य में रहती,
आप तो सदैव ही भाव समाधि में रहती हैं, हमें विश्वास नहीं है। उधर इतना सुनते ही वैद्यराज के भी शरीर कांपने लगा। मीरा जी ने कटोरा लिया है हाथ में। उसी कक्ष में मीरा जी की नंद ऊदाबाई भी खड़ी है। आज ऊदाबाई का हृदय भी कांप उठा, आज ऊदाबाई का हृदय भी कांप उठा। कहीं भाभी ने इस कटोरे का विष का पान कर लिया तो जीवित नहीं बचेगी, जीवित नहीं बचेगी। ऊदाबाई भी कुछ कहना चाहती हैं, वैद्यराज भी कहना चाहते हैं, लेकिन सबकी वाणी मानो अंतर ध्यान हो गई, सब मूक हो गए हों। कहना चाहते हैं महारानी सा ये चरणामृत नहीं विष है, चरणामृत नहीं ये विष है, चरणामृत ये नहीं ये विष है, लेकिन कोई वाणी अभाव के कारण कह नहीं पाया। और सबके देखते 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 मीरा जी ने विष का भरा हुआ कटोरा चरणामृत की भावना करके कटोरे का पान कर गई, पान कर गई, पान कर गई, पान कर गई, विष का पान कर गई मीरा जी। कुछ देर तक लोग खड़े रहे, देखते रहे। वैद्यराज कहते थे कि इस विष के एक बूंद भी किसी की जिह्वा पर आ जाए तो 2 घड़ी से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती। मीरा जी तो पूरे कटोरे का पान कर गईं और मीरा जी को कुछ हुआ नहीं। कुछ देर तक नेत्र बंद करके मीरा जी समाधिस्थ रहीं और एकाएक मीरा जी में आवेश आया और मीरा जी ने कहा, चंपा मेरी करताल लेकर के आ, गोमती मेरा तानपुरा लेकर के आ, अरे केसर मेरे पाँव में घुंघरू बांध दे। और केसर ने घुंघरू बांधे हैं, चंपा ने करताल हाथ में दी है, गोमती ने तानपुरा हाथ में दिया है। और मीरा जी ने कहा, आओ सब मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में आओ, मिल करके कीर्तन करते हैं गिरधर गोपाल का। विष का पान करने के बाद जो मीरा जी में आवेश आया, करताल पकड़ ली, तानपुरा पकड़ लिया, पाँव में घुंघरू बंध गए और मीरा जी गिरधर गोपाल को प्रसन्न करने लगी, रिझाने लगी और गाने लगी। हे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, 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 पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
पाप ही हो गई हाथी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। याद है ये सब? चलो क्लियर टैक्स पे टैक्स फाइल करके थोड़ी बचपन की यादें ताजा कर ले। कैसे? ऐसे यहाँ पैन और ब्रोकर लिंक कर। लोग कहे मीरा भाई बावरी। 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 न्यात कहे कुल नासी रे। नाथ कहे कुल नाशी रे। ओ सास कहे कुल नासी रे। सास कहे कुल नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा 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 नाची रे। विष का प्याला राणा ने भेजा। विष का प्याला रानी ने भेजा। विष का प्याला राणा ने भेजा। विष का प्याला राणा ने भेजा। पीवत मीरा हासी रे। पीवत मीरा हासी रे। ओ पीवत मीरा हासी रे। पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भक्तिमती श्री मीराबाई जी की जय हो।
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अभी नासी रे सहज मिले अभी नाशी रे हो सहज मिले अभी नासी रे सहज मिले अभी नाशी रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू बांध पुकारिए नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा 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 घुंघरू बांध मीरा घुंघरू बांध मीरा नाची रे वैद्यराज विष लेकर के आए, लेकिन मीरा जी के विश्वास ने विष को चरणामृत में परिवर्तित कर दिया। सब देखते रह गए, सब देखते रह गए। खाली कटोरा लेकर के वैद्यराज चले हैं। उधर मीरा जी के कक्ष में उनकी ननद ऊदाबाई भी आज मीरा जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। आज भक्त के विश्वास की विजय को देख करके ऊदाबाई का हृदय भी परिवर्तित हो गया। जो हृदय सदैव मीराबाई से विमुख रहता था, ऐसा ऊदाबाई का विमुख हृदय मीराबाई जी के सन्मुख हो गया। कक्ष में खड़ी हुई ऊदाबाई एक कोने में रुदन कर रही। मीराबाई जी ऊदाबाई के पास गई और मीराबाई ने ऊदाबाई को हृदय से लगाया। भाई साहब, आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही? ऊदाबाई ने कहा, भाभी सा क्षमा करना। अब तक आपके जीवन में जितने भी षड्यंत्र मृत्यु के किए गए, आपकी भक्ति के मार्ग में जितने भी कांटे बिछाए गए, उन सब का मूल कारण मैं हूं। भाई साहब, किसी के सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, उसके कर्म ही होते हैं। आप
इस प्रकार से अपने मन को कष्ट ना पहुंचाए। उदाबाई मीराबाई के हृदय से लगी हुई रो रही, नहीं 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 भाभी सा, मुझे क्षमा करो। मैंने भगवान के इस ऐसे भक्त के लिए षड्यंत्र रचे हैं, मुझे तो नरक में भी ठोर नहीं मिलनी चाहिए। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसे वाक्य अपने मुख से मत निकालें। अरे आप चिंता ना करें। अगर आप चाहते हो, आप चाहती हो कि आपको भी श्री हरि की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, तो मेरा एक कहा मान जाओ। और वही बात जो सूरदास जी ने कहा, रे मन तज हरि विमुखन को संग, रे मन तज हरि विमुखन को संग। जो प्रभु से विमुख हैं, जो प्रभु से दूर हैं, जिनका अनुराग प्रभु के चरणारविंद में नहीं है, जिनकी रति जिनकी मति गोविंद चरणारविंद में नहीं है, बस भाई साहब अब आप उनसे दूर होकर के गिरधर गोपाल के पास आ जाए। ये सबको क्षमा करने वाले हैं, ये सबको स्वीकार करने वाले हैं। गिरधर गोपाल की शरण में आ जाओ, यह आपको भी स्वीकार करेंगे। ना केवल स्वीकार करेंगे बल्कि अपने प्रेम का दान भी करेंगे। मीराबाई जी के मुख से निकले हुए इन वचनामृत को सुनकर तुरंत उदाबाई पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम करते हुए गिरधर गोपाल के चरणों में साष्टांग प्रणाम करती। विक्रमादित्य के पास वैद्यराज पहुंचते हैं और वो तो प्रतीक्षा में ही बैठा था कि अभी खबर आती होगी, अभी खबर आती होगी, अब खबर आती होगी। इतने में ही वैद्यराज का आगमन हुआ और विक्रमादित्य ने पूछा, कहिए वैद्यराज, हम अपने षड्यंत्र में सफल हुए कि नहीं हुए? वैद्यराज ने शीश झुका दिया, कुछ बोले नहीं। विक्रमादित्य ने फिर कहा, वैद्यराज आप बोलते क्यों नहीं? मेरे कान कब से मीरा की मृत्यु की सूचना सुनने के लिए तरस रहे हैं। वैद्यराज बोले नहीं। विक्रमादित्य ने फिर कहा, वैद्यराज क्या हुआ वहां पर, आप हमें बताते क्यों नहीं? वैद्यराज ने कहा, महाराज आप सुन नहीं पाएंगे, आप सह नहीं पाएंगे। अरे बताओ तो हुआ क्या? वैद्यराज ने कहा, महाराज हर बार की तरह मीरा जी की भक्ति की विजय हुई और आपके षड्यंत्र पराजित हो गए। आप पराजित हो गए। विक्रमादित्य को लगा शायद मेरे साथ इस वैद्य ने ही छल किया है। हो सकता है कि ये मीरा का हितैषी हो, इसलिए विष की जगह कुछ और ही ले आया हो। कहा, तुमने विष का पान कराया? महाराज जिसकी एक बूंद को पान करने के बाद कोई आधी घड़ी से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, उस विष का भरा हुआ कटोरा मीरा जी पान कर गई। तो झूठ बोलते हो। अगर इतना विषैला विष है, इतना हलाहल विष है, तो मीरा की मृत्यु क्यों नहीं हुई? कहा, महाराज एक बार जाके देखते हैं, बोलो। मीरा कोई साधारण नहीं, मीरा के रोम रोम पर गिरधर गोपाल का कवच है। आपका विष क्या, आपके षड्यंत्र क्या, त्रिलोकी में कोई भी मीरा को पराजित नहीं कर सकता। इतना सुनकर तो विक्रमादित्य क्रोध में भर उठते हैं और जो कटोरा था विष का
विक्रमादित्य ने अपने हाथ में लिया। मैं परीक्षा करना चाहता हूं कि तुम विष लेकर के गए थे या क्या लेकर के गए थे। इस विष में, इस कटोरे में जो भी शेष बूंदे विष की बची हुई हैं, अभी मेरे सामने वैद्यराज उसका पान करो। वैद्यराज तो कांपने लगे, महाराज मेरे छोटे छोटे बालक हैं, घर परिवार है, मैंने कहा ना इस विष को पान करने वाला कोई जीवित नहीं बच सकता। महाराज ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है वैद्यराज तुमने मीरा के साथ मिलकर मेरे साथ छल किया है। अभी मेरे सामने इस कटोरे में जितने भी विष की बूंदे शेष हैं पान करो। वैद्यराज कांप जाते हैं। राणा विक्रमादित्य ने तलवार खड़ग निकाल ली अपनी। विष का पान करते हो या मैं अपनी खड़ग से तुम्हारा शीश उतार दूं। वैद्यराज ने सोचा इस पापी के हाथों की खड़ग से मरने से बेहतर है कि मीरा जी के शीत प्रसाद को पान करके ही प्राणों को त्याग देना चाहिए। जिस विष के कटोरे को मीरा जी ने पान किया है, अब वो विष रहा कहाँ, और अगर विष होगा भी तो भक्त का स्पर्श किया हुआ है। भक्त की झूठन को पाकर के अगर मेरे प्राण भी निकल जाए तो मुझको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, भगवत धाम का अधिकारी मैं बन जाऊंगा। और कहते हैं विक्रमादित्य के सामने उस कटोरे में जो भी शेष बूंदे बची थी, वैद्यराज ने उस बूंदों का पान किया है और देखते ही देखते वैद्यराज के प्राण निकल जाते, प्राणांत हो जाते। वहीं विक्रमादित्य के सामने वैद्यराज गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मेड़ता में खबर फैल गई, वैद्यराज की मृत्यु हो गई, वैद्यराज की मृत्यु हो गई। वैद्यराज के परिवार वाले दौड़ते हुए, रोते बिलखते हुए जहां वैद्यराज का शव पड़ा था वहां पर आए और रोते बिलखते हुए वैद्यराज के शरीर को लेकर के मीरा जी के कक्ष की ओर भागे हैं। मीरा जी की कक्ष की ओर उस समय श्री मीराबाई जी गिरधर गोपाल का श्रृंगार कर रही थी। मीरा जी के कक्ष में वैद्यराज का पार्थिव शरीर रखा गया। परिवार वाले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, मीरा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके चमत्कारों से हम अनभिज्ञ नहीं, आपके तो असंख्य चमत्कार हैं। अरे आपके समक्ष आने के बाद तो सांप भी शालिग्राम और पुष्पों की माला में परिवर्तित हो जाते हैं। आपके समक्ष आने पर तो शूल भी फूल में परिवर्तित हो जाते हैं। आपके समक्ष आने पर तो विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। हे भाई साहब कृपा करो, आप कृपा करो, हमारे तो केवल एकमात्र यही सहारे थे और आपके कारण इनकी मृत्यु हो गई। आप इन्हें अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना करो, इनको जीवन दान दो। मीरा जी ने जैसे ही देखा कि वैद्यराज की मृत्यु हो गई है, उनका पार्थिव शरीर गिरधर गोपाल के चरणों में रखा है, मीरा जी ने गिरधर गोपाल की ओर निहारा और प्रार्थना करी, तुमको शरणागत की लाज, तुमको शरणागत की लाज, भात भात के चीर पुराए पांचाली के काज, प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म के आगे चक्र धरो यदुराज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर दीन बंधु महाराज, तुमको शरणागत की लाज, तुमको शरणागत की लाज। गिरधर गोपाल के चरणों में वैद्यराज के लिए प्रार्थना करती हैं। गिरधर लाल का चरणामृत लेकर के चरणामृत वैद्यराज के मुख में मीरा जी देती हैं और जैसे ही गिरधर गोपाल का चरणामृत वैद्यराज के मुख में जाता है, वैद्यराज को भी गिरधर गोपाल की कृपा से और मीरा जी की कृपा से पुनः जीवन दान प्राप्त हो जाता है। जय, ये है मीरा। अब तो प्रसन्न होते हैं सब, मीरा जी की जय जयकार करते हैं। मीरा जी ने कहा मेरी जय जयकार नहीं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, यह सब बल तो, यह सब कृपा तो मेरे गिरधर गोपाल की है। अगर तुम धन्यवाद ही करना चाहते हो तो बस इनके चरणों में प्रार्थना करो कि जीवन पर्यंत इनके चरणों की भक्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करोगे। गिरधर गोपाल को प्रणाम करते हैं। अब मीरा जी सोचती हैं कि अभी तक तो केवल मेरी मृत्यु का षड्यंत्र होता था, लेकिन अब तो मेरे कारण इन भोले भाले प्रजाजनों पर भी संकट आने लगा। अब मेवाड़ की धरती को छोड़ देना चाहिए।
अब मेवाड़ हाँ, को उस बात त्याग पे तो भाई देना देखो, चाहिए, लेकिन और कहाँ इधर नहीं जाऊं, आ पाओगे तो मैं अकेले ही आता हूँ। किसके पास जाऊं? मीरा जी के चिंतन में आज एक छठे हफ्ता आप देख महापुरुष लो का कि चिंतन कैसे होता है, निकालते और वो है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। मीरा जी ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, सरकार जीवन में भजन में बाधा आने लगे तो उस जीव को क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, आप सबको याद है। तुलसीदास जी ने पत्र पे उत्तर लिख करके भेजा है मीरा जी को। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी संग, यद्यपि परम सनेही। जिनका प्रेम, जिन्हें युगल सरकार प्रिय नहीं है, श्री राम जानकी प्रिय नहीं है, श्यामा श्याम प्रिय नहीं है, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्रिय हो, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना भी हितैषी हो, मीरा तत्काल उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। उस जीव को अपने शत्रु के समान मानना चाहिए, जो तुम्हें भगवान की भक्ति से दूर करे, जो तुम्हें संत भक्ति से दूर करे, जो तुम्हें दीन दुखियों की भक्ति से दूर करे, जो तुम्हें गो सेवा से दूर करे, ऐसे जीव को तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। मीरा जी संकेत समझ गईं, और आज श्री मीरा जी ने मेवाड़ का त्याग कर दिया। कुछ संतों का ऐसा मानना है कि मीरा जी मेवाड़ से पैदल श्री वृंदावन आई, और कुछ संतों का ऐसा मानना है कि मेवाड़ के राजमहल के पीछे कोई बावड़ी थी, मीरा जी ने तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए उस बावड़ी में छलांग निकाली, लेकिन जब जल से बाहर निकली तो वो मेवाड़ की भूमि नहीं, वो श्री वृंदावन धाम का वंशीवट था, वंशीवट था, वंशीवट था। मीरा जी चली हैं श्री वृंदावन, राजस्थान की धरती को त्यागा। और प्रेमियों, ऐसा संत जन कहते हैं, हमने सुना है कि जो धरती भक्त का अपराध कर दे, वैष्णव अपराध कर दे, वो धरती बंजर हो जाती है, सूखी हो जाती है। और आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, राजस्थान की धरती पानी के लिए कितना तड़पी है, जल के लिए कितना तरसी। इस धरती ने परम भागवत श्री मीरा जी का अपराध किया। बाद में राणा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी है मीरा जी से, सब कुछ फिर सहज हुआ। लेकिन मीरा जी मेवाड़ का त्याग करके वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंच करके मीरा जी ने सर्वप्रथम यमुना जी में स्नान किया है। यमुना जी में स्नान करने के बाद श्री मीरा जी श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने पधारी हैं। और बिहारी जी का दर्शन करके उस समय पर्दा आया हुआ था। मीरा जी प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब दर्शन हो। ऐसा संत जन कहते हैं, अनेक अनेक कथाएं हैं बिहारी जी के पर्दे के पीछे, लेकिन उसमें से एक कथा यह भी संत कहते हैं कि हमारे बांके बिहारी जी के आगे जो बार बार पर्दा आता है ना, ये पहले ऐसा नहीं होता था, ये मीरा जी के दर्शन करने के बाद हुआ है। पर्दा आया हुआ है, ठाकुर जी अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, भक्तों की भीड़ में श्री मीरा जी प्रतीक्षा कर रही हैं। प्यारे, अब तो हम वृंदावन आ गए, अब भी आपके बीच, आपके और हमारे बीच में पर्दा, मानो कुछ पल का पर्दा भी मीरा जी को वियोग दे रहा है, विरह दे रहा है। और जैसे ही पर्दा हटा, पर्दे के पीछे बिहारी जी तड़प रहे हैं अपनी भक्तिमती मीरा जी से मिलने के लिए।
और पर्दे के बाहर मीरा जी तड़प रही हैं, कब दर्शन होगा। और जैसे ही पर्दा हटा तो बिहार जी का सिंहासन मीरा जी की ओर बढ़ने लगा, तुरंत पर्दा लगाया गया। और आज भी ऐसा अनुभव करते हैं संत जन, जो सच्चे प्रेमी जन आते हैं, बिहार जी उनके साथ हो जाते हैं। प्रकट रूप से वहां रहें, लेकिन बिहार जी उनके साथ हो जाते हैं। उसका भाव यह है, जो सच्चे भक्त आते हैं उनके मंदिर बिहारी, जो बांके बिहारी सिंहासन पर विराजमान हैं, एक रूप से बिहारी जी उस भक्त के हृदय सिंहासन पर भी विराजमान हो जाते। फिर वो सदा सदा के लिए बांके बिहारी का ही बन के रह जाता। मीरा जी ने बड़ा सुंदर पद गाया, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को। और मीरा जी ने दर्शन करके, बिहारी जी को प्रणाम करके वृंदावन में संतों का दर्शन किया। और ये नियम होना चाहिए, जिस भी धाम में जाओ, जिस भी तीर्थ में जाओ, वहाँ तीर्थ स्नान करने के बाद, वहाँ के प्रमुख देवालयों का दर्शन करने के बाद, तीर्थों में विराजमान संतों का दर्शन जरूर करने जाया करो। संतों का दर्शन करने से एक तो तीर्थ की महिमा ज्ञात होती है, और दूसरा भाव यह है कि इन संतों के रूप में ही श्याम सुंदर सचल रूप से हम सबको दर्शन देते हैं। श्री बिहारी जी इन संतों के मुख से ही बोलते हैं, उपदेश देते हैं। इसलिए कभी भी तीर्थों में जाओ, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, किसी भी तीर्थ धाम में जाओ, तीर्थ स्नान करके, देवालयों का दर्शन करके संतों का संग भी किया करो, तब जाके तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल मिलता है। ये नहीं कि दर्शन किया और अपने होटल में कमरे में आकर के बैठ गए। होटल का मतलब होता है, आपने देखा होगा, आप रोड पे यात्रा करते तो लिखा होता है वैष्णव होटल, लिखा होता ना ऐसा, वैष्णव होटल। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि अगर तुम वैष्णव हो तो टल जा यहाँ से, यहाँ तेरे लायक कोई वस्तु मिलने वाली नहीं। वैष्णव हो, टल जा यहाँ से, क्योंकि वैष्णव का जीवन भी पवित्र होता है, वैष्णव का आचरण भी पवित्र होता है, वैष्णव का आहार भी पवित्र होता है, वैष्णव के विचार भी पवित्र होते हैं। कहने का भाव, वैष्णव का संपूर्ण जीवन पवित्र होता है, और होटल में पवित्रता नहीं मिलती जी। इसलिए वैष्णव जन तो संतों का संग, श्री वृंदावन बिहारी जी का दर्शन किया। बिहारी जी का दर्शन करके, संतों का दर्शन करती हुई मीरा जी वृंदावन में रमण कर रही हैं। लेकिन अब चित्त में श्री बिहारी जी बैठ गए। अब चित्त में वो सावरी सलोनी सूरत, वो मोटे मोटे नैनों वाले, वो कजरारे नैनों वाले श्याम सुंदर बैठ गए। और मीरा जी को अहरनिश बस उसी सावरी सलोनी मुखारविंद का चिंतन हो रहा है। और मानो मीरा जी कह रही हैं गिरधर गोपाल को, श्री बिहारी जी को, ना जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियां, ना जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियां, चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे गड़ गई अखियां, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे गड़ गई अखियां, सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां,
गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। ए सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। ए बचाई ही बहुत मैंने, बचाई ही बहुत मैंने, निगोड़ी लड़ गई अखियां। बचाई ही बहुत मैंने, निगोड़ी लड़ गई अखियां। ए सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। और पुकारिए ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ए मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। चाहूं दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहूं दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। ए चाहूं दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहूं दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हे बिहारी जी कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं, के पीछे पड़ गई अखियां। कहो कैसे कहाँ जाऊं, के पीछे पड़ गई अखियां। ए सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। ए भाले इस तन से निकले प्राण, मगर ये छवि ना निकलेगी। भले इस तन से निकले प्राण, मगर ये छवि न निकलेगी। ए भले इस तन से निकले प्राण, मगर ये छवि ना निकलेगी। भले इस तन से निकले प्राण, मगर ये छवि न निकलेगी। ए अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गड़ गई
अखियां अंधेरे मन के मंदिर में बड़ी सी लड़ गई अखियां। ए सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी आके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। ओ मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा ए मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा ओ मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा ओ मेरा सांवरा 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 ए मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सखीरी बांके बिहारी से सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी आके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। आके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी आके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।